अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खान फ़ोटोग्राफ़र और आप देख रहे हैं नज़ारा टीवी। और नज़ारा टीवी आपके लिए लाया है लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ अहम खबर। राना अज़ीम साहब की एक लंबी स्पीच और उनके सवालात के जवाब, यासर साहब सहाफ़ी जो उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैंने कहा चले उनके बारे में, क्योंकि बड़ा अच्छा बोलते हैं राना साहब। और क्या कहना राना साहब का, और क्या ही पीटीआई के हवाले, इमरान खान के हवाले से वो जो बात करते हैं, बड़ी लुत्फ़ और बड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं। आम जो लोग करते हैं उस तरह कोई भी बात नहीं करते। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो कि आपस में सवाल जवाब जो हो रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार लगी है मुझे ये वीडियो, मैंने कहा चले आपके लिए तैयार करते हैं। आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है वो रवां दवा है। लाहौर में ही आज लॉन्ग मार्च का इख्तिताम होगा। कल जो दिन चढ़ेगा उस दिन फिर नई हिकमत अमली के तहत आगे रवानगी इख्तियार की जाएगी। टोलियों की शक्ल में लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि लॉन्ग मार्च में बहुत बड़ी तादाद में अवाम मौजूद नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ ज़मीनी हकायक देखते हुए यही लगता है कि अवाम की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है। अब ये अवाम की तादाद कहाँ तक जाके पहुँचेगी, स्ट्रेटजी इसकी क्या होगी, इसके असरात क्या होंगे, हुकूमत पर प्रेशर किस हद तक बढ़ाया जा सकता है और मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत किस हद तक अंडर प्रेशर है, इस सब पे मुफस्सल बात की जाएगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये नए इंतखाबात का अपना मुतालिबा मनवा पाएगी? अगर नए इंतखाबात का मुतालिबा होता है तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होता है, इस पर भी बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, लिबर्टी चौक से लेके जब ये काफिला रवां दवा हुआ तो उस वक्त लोगों की कयास आराइयाँ ये थी, जो हुकूमती बेंचेस में थे उनका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की तादाद 4 से 5 हज़ार, 6 हज़ार या 7 हज़ार हो सकती है, इससे ज़्यादा ये आवाम की तादाद नहीं होगी। आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेटजी पीटीआई की है क्या, किस तरीके से प्रेशर में लाना है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर, पहले तो मैं आपने जो बात की कि हुकूमती अफराद का कहना है कि 4 से 5 हज़ार, मेरे पास जो रिपोर्ट है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने खुद पढ़ी है, वो हुकूमती अदारे की ही थी, वफाक के अदारे की थी, और जिसमें था कि 40 से 50 हज़ार लोग लिबर्टी में मौजूद हैं। ये किसी और जगह की मैं बात नहीं कर रहा, लिबर्टी के अंदर वो कह रहे थे कि 40 से 50 हज़ार लोग मौजूद हैं, ये उस रिपोर्ट में है। और फिर वो जो कॉल्स उस रिपोर्ट्स की थी उसमें भी यही था। अब हमेशा हुकूमती अदारे जो होते हैं ना, वो तादाद कम बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताते, खासकर ये मैं वफाकी अदारे की बात कर रहा हूँ। अब आजे, मैं चूँकि सुबह से वहीं भी था, हमने कवर किया उसे, हमने उसे देखा। या सर, मैंने बड़े जलसे जुलूस बड़े अटेंड किए हैं, लेकिन इतनी तादाद में मैंने अपनी लाइफ में किसी मार्च को नहीं देखा। गर्मी थी आज, रश इतना था, मैंने इस तरह छोटे बच्चों से लेकर 80-80 साल की औरतें, बूढ़े ज़ईफ़ मर्द इतनी तादाद में नहीं देखे। वो तस्वीर, वो फुटेज जो सुबह तमाम टीवी चैनल पे चल रही थी, और ये नहीं था कि किसी ने किसी से ली थी फुटेज, तमाम DSNGs वहाँ पे मौजूद थी, तमाम चैनल्स की DSNG मौजूद थी, तमाम चैनल्स के रिपोर्टर मौजूद थे। उससे अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी तादाद थी, और इतनी ज़्यादा तादाद थी कि जब वो वहाँ से काफ़िला चला है, जब वो मार्च वहाँ से चला है, जब खान ने तकरीर की है, उसके बाद तादाद में कमी नहीं हुई, इजाफा हुआ है। बहुत से जो लोग आए थे दूसरे शहरों से, वो उसमें शामिल होना शुरू हो गए। फिर जून जून जहाँ जहाँ, अच्छा एक ज़हन में रखिएगा, सिर्फ लिबर्टी नहीं था, मुख्तलिफ जगह पर स्टेज बने हुए हैं, उन स्टेज पर इस्तकबाल हो रहा है, हर जगह पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद है। मेरी अभी एक ऐसे रिपोर्टर से बात हुई कि जिसका तल्लक जो है वो बड़ा कट्टर मुस्लिम लीग नून का रिपोर्टर है, उसके हमदर्दी है। मैंने उससे पूछा, वो कवर कर रहा था किसी चैनल की तरफ से, हाँ, मैं कवर कर रहा था किसी चैनल से। मैंने उससे कहा, यार आज मुझे बताओ, तुम बताओ। मैंने कहा जरा इससे पूछा, तो उसने मुझे कहा कि मैंने मरियम की रैली भी, मैंने बिलावल भुट्टो की रैली भी, मैंने मौलाना फजलुर रहमान की रैली भी कवर की है। ये रैली उनसे कई गुना बड़ी है। या सर, इस वक्त तक जो इतलात है ना, वो 5 किलोमीटर से लंबा ये काफिला है, 5 किलोमीटर से लंबा। और इसमें क्या है, लोग पैदल चल रहे हैं, लोग गाड़ियों में कम है, पैदल ज़्यादा हैं।
और लोगों का जोश और जज्बा देखें ना, लोग किस तरह चल रहे हैं, जोश और जज्बा देखें तो आपको नजर आ जाएगा। और जूं जूं ये रात बढ़ती जाएगी आपको नजर आ जाएगा। आप देखें जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर तो उस फासले को देखें जो लिबर्टी चौक से लेकर जिस जगह इख्तिताम है, तो इस वक्त तक तो 50 दफ़ा वहाँ पहुँच चुके होते हैं। मैक्सिमम अगर आप वैसे जाएँ तो 20 मिनट का रास्ता है। अगर आप जुलूस की शक्ल में जाएँ, किसी आम से जुलूस की शक्ल में जाएँ तो 2 घंटे का रास्ता है। अब कितने घंटे हो गए हैं, अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा। अभी तक जुलूस ने जहाँ पर इख्तिताम करना था वहाँ पर नहीं पहुँचा। अभी भी जुलूस का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पे मौजूद है, या सर आप उसको तो देखें। तो हुकूमतों ने इसी दिलासे पे रहना। अगर ऐसा ही है, मान लें हुकूमत की बात मान लें, तो घबरा किससे रहे हैं? हर 15 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? हर 15-20 मिनट बाद हदायतनामा क्यों मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को जारी कर रहे हैं? हर 20-25 मिनट बाद जो है वो किसी ना किसी को तंग क्यों कर रहे हैं? CCB लाहौर की फौरी दोबारा यहाँ से रवानगी के लिए वहाँ पे लेटर लिखना, ये क्यों कर रहे हैं? बहुत सी चीज़ें हैं यासर जो क्लियर है। अगर आपको पता है कि इमरान खान के साथ क्राउड नहीं है तो आपको परेशानी क्या है? आप उसको, वो खुद कह रहे हैं अभी तक मुझे बताएं, अभी तक कोई एक गमला टूटा, किसी एक जगह पथराव हुआ, किसी एक गाड़ी का शीशा टूटा, किसी एक साइड की ट्रैफिक को बंद किया गया? नहीं किया गया। जहां से लोग गुजरना चाहते हैं वो खुद गुजरने की इजाजत दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ट्रैफिक ब्लॉक कर दो ताकि लगे हम बहुत लंबा है, नहीं, वो कह रहे कि हम अपने लोगों को बताएंगे। और मैं आज आपको ये भी बता दूं, लोग समझ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग हैं यहां पर। आज सिर्फ साहिवाल, ओकारा, कसूर और लाहौर के लोग हैं। ये सिर्फ 3 शहरों के लोग हैं, सिर्फ 3 शहरों के। मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात बता रहा हूं। ओकारा, 4 शहर, ओकारा, साहिवाल, पत्तोकी, कसूर और लाहौर, ये हैं। अब यहां के लोगों की आप तादाद जरा देख लें, आपकी फुटेज आपको बता रही है कितने लोग हैं। आपकी फुटेज आपको साबित कर रही है कि कितनी तादाद में लोग, किस तरह लोग खड़े हैं। लोग जिस तरह मनोपत्तियां फेंक रहे हैं, लोग जिस तरह कप्तान का खिताब सुनने के लिए खड़े हैं, लोग जिस तरह एक दीवाना वार वहां पे भाग रहे हैं। इतना पैदल चलना मुमकिन ही नहीं है, इतना वहां पर खैर स्टैंड लेना मुमकिन ही नहीं है जितना स्टैंड लिया जा रहा है। देखें, आज हमें यह मानना होगा कि कप्तान आज बाजी जीत गए हैं। देखें, ये कल क्या होगा वो कल की इतला है, कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये कह रहा हूं, कप्तान आज बाजी। अच्छा राना साहब, अगर मजमूई तौर पर रूट देखा जाए, लिबर्टी से इशरा, इशरा से मजंग, मजंग से फिर आगे बढ़ते हुए MA कॉलेज से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से दाता दरबार और दाता दरबार से आज़ादी मार्च, मजमूई तौर पर कितने अवाम जमा हो गए होंगे? देखिए, मैं समझता हूं क्योंकि इस्तकबालिया कैंप हर रहनुमा के ज़ेरे अंदर लगा हुआ है। इसकी तादाद 1 लाख से ज्यादा है। अगर आप इन तमाम जगहों को मजमूई तौर पे देख रहे हैं ना, तो फिर ये तादाद 1 लाख से ज़ायद है। और आप ये देखें, हर रहनुमा के ज़िम्मे कितने अफराद लगे थे? देखिए, हर रहनुमा के ज़िम्मे इस दफ़ा अफराद, देखिए लाहौर से बाइट जो थे उनके ज़िम्मे अफराद लगे हुए थे, वो लेके आए। वो कितने लेके आए उसकी बाकायदा मीटिंग हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इस दफ़ा कप्तान बड़ा ओपन खेल रहा है। जो काम करेगा वो आ जाएगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं आएगा। देखें, इस मार्च को नाकाम करने के लिए क्या हुआ, वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है जी, 6-7 और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुबह खुरम लोगारी साहब की अचानक से टॉक हुई। अब तो आपको पता है कि उन्होंने इनकार कर दिया है। वो उनकी फुटेज आ गई है कि मैं लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहा हूँ, रवा दवा। हाँ, उनकी वो गाड़ी के अंदर से फुटेज आ गई। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी राना साहब। ऐसे माहौल के अंदर बहुत से पंछी अगर उड़ के भी जाते हैं तो बहुत से पंछी आ भी जाते हैं। वो माहौल को देखते हुए ये तबादला तो चलता ही। बहुत से पंछी आ रहे थे, 12 पंछी आ चुके हैं। चले मेरे से खबर ले ले, 12 पंछी दूसरे कैंप से आ चुके हैं। अब 20 लोग और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कोई असर नहीं होगा। हमें हमारा मजबूत पाकिस्तान चाहिए। हम बिल्कुल एक बात पे मैं स्टैंड लेता हूँ, क्लियर स्टैंड लेता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें अपनी मजबूत अफवाज चाहिए। हमें अपने फौज के ख़िलाफ़ किसी को भी गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आज का खान साहब को कुछ थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि आपने इक़्तिदार में आने के बाद भी तो उन्हीं से रवाबित उस्तवार रखने होते हैं। दूसरा नहीं, आज खान ने एक बात तो बड़ी अच्छी की है ना कि मजबूत फ़ौज चाहिए मुझे, मैं कभी फ़ौज को कमज़ोर नहीं करूँगा। खान ने ये बात बहुत बड़ी की है। और कप्तान का ये बात कहना कि मैं अपनी फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं करूँगा, ये बहुत सी जगहों पर पैगाम गया है। और बाकी मैं तो बिल्कुल वाज़ेह कहता हूँ, मेरी फ़ौज है,
इसके ख़िलाफ़ हमें किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अब देखना ये होगा कहाँ पे कौन क्या क्या कर रहा है। अगर एक जमहूरी हक मौलाना फजलुर रहमान को हासिल था, एक जमहूरी हक बिलावल भुट्टो जरदारी को हासिल था, एक जमहूरी हक जो था मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हासिल था, तो वो जमहूरी हक जो है इमरान खान को क्यों नहीं हासिल? उसके लिए क्यों पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? उसके लिए रास्तों में क्यों रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है? भाई जाने दें। जब एक शख्स बार बार अपनी तकरीर में कह रहा है मैं रेड जोन में नहीं जाऊंगा, मैं किसी ऐसे इलाके में हम नहीं जाएंगे जो जिसका हमने वादा किया है कि हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, हम कोई पथराव नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कानून के खिलाफ काम जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो, तो फिर आपको क्या है? आप उसे कहें ठीक है भाई आपने फलां जगह मांगी, आए उस जगह पे बैठे। आपको फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। फिक्र असल में क्या है यासर? खबर मैं आपको देता हूँ। जो खबर है, खबर यह है कि हुकूमत को 1% भी यकीन नहीं था कि कप्तान इतना अच्छा खेल जाएगा। उनको 1% भी यकीन नहीं था कि हमारे सारे प्रोपेगेंडे के बाद कप्तान के लिए इतने लोग निकल आएंगे। अभी आप ज़रा कल जब कप्तान निकलेगा, चले मैं आपको बता दूं, जब कप्तान कल निकलेगा तो ज़रा उस वक्त का क्राउड देखिएगा, उसके बाद कप्तान का परसों का क्राउड देखिएगा, उसके बाद उसके अगले दिन का क्राउड देखिएगा, तो आपको नजर आ जाएगा क्या है। जिस तरह की अब सूरत हाल है, जिस तरह बच्चे भी मौजूद हैं, एक जगह पे इन्होंने पड़ाव करना है, फिर आगे बढ़ना है, उसके लिए अशियाए खुरनोश भी चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ सब कुछ रहेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग जो आ रहे हैं ये रात तक रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, वापस चले जाएंगे कि इनमें से जो लोग साथ हैं, इनमें से एक बड़ी तादाद रात को वापस चली जाएगी। कप्तान की प्लानिंग बड़ी आउट क्लास। इससे तो मकसद फौत नहीं हो जाएगा? कोई मकसद फौत नहीं होता, मजा तो देखें यार, ये चले जाएंगे वापस। अच्छा, कप्तान जब कल निकलेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये रात को तो चले गए थे सारे वापस, ये सुबह नए चेहरे कहाँ से आ गए? कप्तान ने प्लानिंग ये की कि हर डिवीज़न को उस मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टाइमों में बुलाया गया है। फिर आपको अचानक नज़र आएगा कि जो वापस चले गए हैं वो 3 तारीख को इस्लामाबाद के पास हैं। वो 3 तारीख को 3 नवंबर को इस्लामाबाद के पास है। यानी 4 नवंबर को जब इस्लामाबाद पहुंचना है उससे पहले ये मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में लोग डिवीजन वाइज आएंगे, वापस चले जाएंगे, बड़े ग्रुपों की शक्ल में, बड़े जुलूसों की शक्ल में, मजमूई तौर पे ये सारे 3 नवंबर को इकट्ठे होंगे। जी बिल्कुल। और 3 नवंबर से पहले जो हाल होगा उसे देखकर कई लोगों जो का हाल बेहाल हो जाएगा। 3 नवंबर से पहले जो हाल होगा, कई लोगों का हाल उस हाल को देख के वो बेहाल हो जाएंगे। ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूं। ये जो कप्तान की प्लानिंग है, आज से पहले पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की ये प्लानिंग नहीं थी। बिलावल साहब ने भी यही किया था, लेकिन वो जो 7 लोग लेके आए थे वही थे। कप्तान थकाना नहीं चाहता अपने लोगों को, कप्तान थकाना चाहता उनको जिनके खिलाफ वो जा रहा है। कप्तान पीडीएम को थकाना चाह रहा है। क्या पीडीएम की आज सारे दिन में अब तक को 16 से ज्यादा मीटिंगें नहीं हुई? क्या पीडीएम के लोग सर जोड़ के नहीं बैठ गए? क्या ये डिस्कस नहीं हो रहा कि कप्तान तो हमें ले दे गया है? क्या ये डिस्कस नहीं हो रहा कि कप्तान की जिस दिन हमने कप्तान को नाअहल किया है उस दिन तो इतने लोग नहीं निकले, आज कहां से निकले हैं? क्या ये डिस्कस नहीं हो रहा कि एक शख्सियत को धमकी दी गई थी कि आप पंजाब में आपकी हुकूमत खत्म कर देंगे, आपके साथ ऐसा होगा? लेकिन मैं नाम ले देता हूं, चौधरी परवेज इलाही को कहा गया था, लेकिन चौधरी परवेज इलाही डट गया। जिसके बाद ये खबर मंजर आम पे आई कि चौधरी परवेज इलाही लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेंगे। ये अफवाह आई थी ना। हाँ जी। चौधरी परवेज इलाही डट गया और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, चौधरी परवेज इलाही ने कहा हुकूमत जाती है जाए, आप जो कर सकते हैं करें, मैं खड़ा हूं कप्तान के साथ और मैं कप्तान का आखिरी हद तक साथ दूंगा। तो शेख रशीद साहब के बारे में भी खबर आई कि बीमार हैं, वो शिरकत ये अफवाहें हैं। आप देखें ना, रात को कई एक अफवाह चली जी सदर पाकिस्तान से इस्तीफा लिया जा रहा है, फिर अफवाह चली जी फलां जगह पे फलां हो रहा है, फिर चली जी इस्तीफा उन्होंने भेज दिया। भाई ये चलती रहेंगी, ये चलती रहेंगी। ये होती है खौफ की अलामत, ये होता है ऐसा खौफ जिसके बाद आपको देखें। आप मुझे आज एक और खबर राना साहब आई थी, मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि आर्टिकल 149 के तहत विफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला पंजाब और कल से वापस ले लिए इख्तियारात और अंडर हो गई है विफाकी हुकूमत के पुलिस। ये सारी खबरें कल रात से चल रही हैं, वो नोटिफिकेशन भी चल रहे हैं, वो असली हैं या नकली, सब कुछ चल रहा है।
आप मुझे एक बात बता दें, अभी एक खबर ये चल रही थी, आर्टिकल 6 ये लगाने की तैयारी हो रही है। और भाई किस पे लगाओगे, क्यों लगाओगे, किस तरह लगाओगे, क्या किया? भैया हालात चेंज हो गए हैं। जब हालात चेंज होते हैं ना, आप हुकूमत के हमायत याफ्ता, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में हुकूमत का हमायत याफ्ता वफाकी हुकूमत का उम्मीदवार हार गया। हामिद खान ग्रुप 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जीत गए। यानी वो बार जिसको आप इस्तेमाल कर रहे थे, मैं नहीं कह रहा, कह रहे थे ना वैसन मून साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, यही बात होती थी ना जी, ये सारा कुछ होता था। अब आ गया हामिद खान ग्रुप सारा, अब चेंज हो गया। आपने गौर नहीं किया कप्तान की हिकमत अमली, कप्तान किस शहर में गया है, उनकी जहां उसने बाहर से खिताब नहीं किया। लाहौर वाला जो उनका एक सेमिनार हुआ, उसका बहुत बड़ा इशू चला था, इसी वजह से वो भी अंदर खाते बातें तो बहुत चल रही थी ना उसके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना यासिर साहब चेंज होना शुरू हो गई हैं, चीजें तब्दील होना शुरू हो गई। और मैं आपको ये बता दूं, परवेज लाई डट गया, और परवेज लाई डट गया, और इस वक्त मोनस लाई, सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो इस्तकबाल होगा वो गुजरात में होगा। और मोनस लाई और उसके जो अजीज़ हैं, जो उसके कज़न हैं, वो इतनी तैयारी कर रहे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। मैंने कामों की शाहदरा में मैंने देखा यासिर गिलानी पागलों की तरह लगा हुआ है, इब्रारुल हक लगा हुआ वहाँ पे, महर इश्तियाक लगा हुआ है, और महर मार जो है वहाँ पे जो इलेक्शन आ रहा था वो लगा हुआ है। उसके बाद आप आगे आ जाए, राना नज़ीर साबिक एमएनए है ना, साबिक मिनिस्टर है, वो लगा हुआ है, पूरी तैयारी कर रहा है। इस तरह लग रहा है बिलाल इजाज साबिक एमएनए वो लगा हुआ है, गुजरांवाला जहां भी इतना बड़ा जलसा हो गया वो भाई लोग तो इस तरह है जिस तरह जश्न मना रहे हैं। बात की है कि हुकूमत पे प्रेशर किस हद तक इस वक्त डेवलप हो चुका है, पीटीआई किस तरीके से टोलियों की शक्ल में आगे बढ़ेगी, और फिर बड़ा मजमा कब जमा होगा, और फिर हुकूमत पे प्रेशर किस हद तक बढ़ाया जाएगा, और हुकूमत में इस वक्त सोच विचार क्या चल रही है, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जा चुकी है। कल भी इस हवाले से आगाही फराम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अवाम का जमे गफीर है। बकौल जाहिद चौधरी के जिस वक्त लोगों का जोशो जज्बा भी उरूज पर है, तो वहीं उनको तलकीन यह भी की जा रही है कि आप पुरअमन तरीके से एहतजाज में शरीक रहें। फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद है। राना साहब, क्या समझते हैं फैमिलीज की इतनी बड़ी तादाद का होना और इतने बड़े मजमे को पुरअमन तरीके से लेके आगे बढ़ना किस हद तक मुश्किल स्ट्रेटजी होती है? देखिए, बहुत थी। कप्तान जब कहता था ना कि मैं हिकमत अमली बना रहा हूँ, मैं ऐसी हिकमत अमली बना रहा हूँ कि जिसके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। कप्तान जब कहता था कि मेरी हिकमत अमली ऐसी होगी कि हुकूमत जो है वो परेशान हो जाएगी, तो आप भी खुद ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये बात दुरुस्त साबित हो गई है कि अगर अभी तक किसी जगह पर किसी टीवी चैनल पे ये नहीं आया कि किसी फैमिली के साथ बदतमीज़ी हुई है, किसी जगह ये नहीं आया कि कोई तोड़ फोड़ हुई है, किसी जगह ये नहीं आया कि फ़लाँ नुकसान हुआ, तो इसका मतलब है कप्तान की हिकमत अमली कामयाब थी। कप्तान ने अपनी टीमों को तश्कील दिया हुआ था। कप्तान ने यूथ को आज स्पेशल टारगेट दिया हुआ था कि आपने किस तरीके से फैमिलीज़ की हिफाजत करनी है, आपने किस तरीके से चलना है। आपको पता है कि खान साहब अब इस वक्त खान साहब भी पैदल चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। खान साहब अब जलूस में पैदल चलेंगे। खान साहब बाकायदा कई जगहों पर हाल ही आज ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में भी पैदल चलेंगे। खान एक जलूस को, हर चीज़ को इस तरीके से कर रहे हैं जितना देखिए बड़ा अच्छा मुनज़्ज़म तरीका है। लाहौर के लोग जो साथ जाने जाएंगे साथ जाएंगे, बाकी वापस चले जाएंगे। ताज़ा दम होके 3 तारीख को वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। इसी तरह बाकी शहरों से भी सेम चलता जाएगा। यानी कि ये तासर ये जो एक दिया जाता था ना कि जनाब ये इनके साथ जो लोग हैं जनाब यही लोग हैं, नहीं, अब खान ने इम्तिहान रख दिया, खान एक प्लानिंग रख दी है कि मैं देखूं किस किस शहर के लोग कितनी तादाद में आते हैं। लोग टिकटें लेने के लिए आ रहे हैं, लोग अपने आइंदा इलेक्शन के आ रहे हैं, तो अपनी कारकर्दगी भी दिखाएं। और इतना टाइम जो लगा है खान साहब को लोगों को तैयार करने के लिए, इतना टाइम जो लगा खान साहब को लोगों को इस मामले पे लाने के लिए, तो ये एक प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग से कोई आगाह नहीं था यासर, किसी को पता नहीं था। याद करें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि खान अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च करेगा, याद है आपको? और मैंने ये भी कहा था कि खान इन तारीखों पे लॉन्ग मार्च करेगा। आप वो तारीख उठा के देख लें। खान साहब, हम इतना तो हमें पता था कि खान साहब इस तरह के खान साहब कर रहे हैं। और मैं आपको ये एक बात बताऊं, खान साहब आज रात को अपनी हिकमत अमली 2 जो है, अगली हिकमत अमली जो है किस तरह होगी, आज रात को अपने साथियों की इत्मीनान में लेकर बताएंगे। यानी खान साहब के पास 8 पत्ते हैं यासर, ये मैं खबर ब्रेक करूं,
अभी एक पत्ता शो किया है, अभी 7 पत्ते और हैं। और अगर हम आपको यह कह दूं कि ये जो तोड़फोड़ खान साहब के खिलाफ कर रहे हैं, सियासी तोड़फोड़ जो हो रही है, अगर खान साहब ने ही कोई ऐसी सियासी तोड़फोड़ किसी पत्ते में इस्तेमाल कर दी और हुकूमत की कई बड़ी विकटें गिर गई, तो इसके इम्कानात हैं, बिल्कुल इम्कानात हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, हुकूमत की कई बड़ी विकटें गिरने वाली हैं, कई बड़ी विकटें गिरने वाली हैं। और हुकूमत की जो बड़ी विकटें गिरने वाली हैं, हुकूमत इसी खदशे के पेश नज़र किसी सूरत नहीं चाहती कि खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे, किसी सूरत नहीं चाहती कि खान साहब का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो, किसी सूरत नहीं चाहते कि यह काफिला पिंडी तक भी पहुंचे। सही, जिसके लिए हुकूमत एक अपनी प्लानिंग कर रही है, अपनी प्लानिंग तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग भी मजबूत दिखाई देती है। आप देखते हैं ये है कि प्लानिंग किसकी ज्यादा मजबूत है, पुरअसर है, और कौन अपनी प्लानिंग में कामयाब होता है ना। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मौजूदा वफाकी हुकूमत की स्ट्रेटेजी जानेंगे कि वो पीटीआई के लॉन्ग मार्च को किस नजर से देख रही है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात कर रहे थे, उनकी स्ट्रेटजी पे बात कर रहे थे। तो अब ये देखते हैं कि वफाकी हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को किस नज़र से देख रही है। वफाकी हुकूमत क्या प्रेशर में है? क्या वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात मानेगी? क्या अब भी कोई रास्ता निकल सकता है कि मेज़ पे बैठ के मुज़ाकरात हो सकें, निकात तय हो सकें और उसके बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली वज़ा हो सके, या फिर तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं? अब ये हालात ही फैसला करेंगे कि किस समत की तरफ रवां होना है। इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना एहसान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तो शुरू हो चुका, वो ये समझते हैं कि शायद इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हुकूमत फैसला कर ले मुस्ताफ़ी होने का और नए इंतखाबात का ऐलान कर दे। क्या आप ये समझते हैं कि पीटीआई का इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है, उनके जो मुतालिबात हैं, इस पर वफाकी हुकूमत कुछ सोच विचार कर रही है या फिर इसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बुनियाद इमरान खान ने इस लॉन्ग मार्च का बनाया है वो ये है कि ये एक नजायज हुकूमत है जो आलमी साजिश के जरिए आई है। तो ये तो पर्दाफाश हो चुका है, ऑडियो लीक से वो जो आलमी साजिश का भांडा है वो फूट चुका है। फिर सदर आरिफ अलवी को भी यकीन नहीं है कि आलमी साजिश है, वो बार बार ड्रामा ही है और वो कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये उनका जो बुनियादी वजह जो वो बताते हैं कि इलेक्शन पहले होने चाहिए, तो वो तो रद्द हो गई। दूसरी उनकी जो वजह है वो ये वो जो एक जो क्लेम या डिमांड उनकी है कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो ये हुकूमत या वजीर आजम ना करे, क्योंकि उनको लगता है वो बड़े करप्ट हैं। तो करप्शन के तो इनके करप्ट प्रैक्टिसेस के मामला तो इनके अपने हैं, और वो आइन जो है इजाजत देता है कि वजीर आजम सिलेक्ट करे। तो अपोजिशन के मेंबर की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक तो हुकूमत नहीं चलने लगी। तीसरा, अब वो अरशद शरीफ के ऊपर उन्होंने उनकी लाश पे सियासत की, तो वो भी जो है वो पता चल गया कि उस पर बड़े सवालिया निशान है और तहकीकात जब तक फाइनल स्टेज पे नहीं आती तो हमें उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। तो फिर किस चीज के ऊपर हम इनको सीरियसली लें, क्योंकि ये सारी जो इनकी डिमांड्स हैं। राना साहब, चूंकि आपने अरशद शरीफ शहीद की बात की, तो उस तफ्तीश में आप वज़ीर आज़म साहब के करीब भी हैं, आपके पास अहम ओहदा भी है। अगर उस तफ्तीश में बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है कि अरशद शरीफ साहब पर जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराए थे, अगर आप उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करके इतना पूछ लें कि आपने किन के कहने पे मुकदमा दर्ज कराए थे कोयटा में, किसी मुख्तलिफ शहरों में, तो मेरा ख्याल है बड़ी चीज़ें आपको उसमें तफ्तीश में नज़र आ जाएंगी कि पीछे कौन था, किसके कहने पे मुकदमा दर्ज हुए थे। तो हम 3-4 दिन से अरशद शरीफ शहीद की बात कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे कि मुकदमा दर्ज कराने वाले कौन थे? देखिए, बड़ा आपने वैलिड पॉइंट राना साहब उठाया है। और देखें, मुकदमात तो जो है शहबाज गिल के ऊपर भी बने, इमरान खान पे भी बने, और दीगर जो जर्नलिस्ट हैं उन पे भी बनते हैं जो कि काबिल मुजम्मत हैं। लेकिन क्या उन जो मुकदमात बने या FIR कटे, क्या उससे सारे जर्नलिस्ट मुल्क छोड़ के चले जाते हैं? तो ये सारे जो मामलात, मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये मामलात अब जो भी जुडिशल कमीशन है वो इसकी मुकम्मल तहकीकात जरूर करेगा। और जो सवाल आपने उठाया है वो अरशद शरीफ शहीद के लिए के केस के लिए बड़े अहम हैं और उस पर जरूर बातचीत होगी। लेकिन ये जो मार्च है
आप यकीन करें कि जो उनकी डिमांड्स है इमरान खान की, उसकी ना आइन से कोई तल्लक है, ना उसका कोई लॉजिक के साथ कोई तल्लक है, ना उसका कोई हकायक के साथ तल्लक है। सिर्फ एक ख्वाहिशात हैं एक ऐसे आदमी की जो समझता है कि वो पॉपुलर है तो इसलिए अभी इंतखाबात हो जाए, उसको डर है, खौफ है कि 10 महीने अगर हुकूमत ने पूरे कर लिए, 10 महीने कोई ज्यादा मुद्दत तो नहीं है, 10 महीने का तो पता भी नहीं लगता, लेकिन वो ये चाहते हैं कि 10 महीने में वो और बेनकाब ना हो जाए, उनके जो भांडे हैं वो और फूट ना जाए और हकायक अवाम जो है वो हकायक को जो है तस्लीम ना करना शुरू कर दे। तो ये खौफ है जो इमरान खान राना एहसान साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा। किसी एक शख्सियत, चंद शख्सियात या किसी एक पार्टी के मुतालबात के ऊपर हुकूमत को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए और हुकूमत को अपना काम भी जारी रखना चाहिए, उसका आईनी हक है। लेकिन क्या आप ये नहीं देखते कि एक शख्स की जो बातें हैं जो आपके मुताबिक गलत हैं और उसके मुताबिक सही हैं, अवाम उसे बाय भी करते हैं, अवाम उसके साथ भी निकलते हैं, एक बड़ी तादाद निकल रही है, तो वो जो अवाम उसके नजरियात को बाय कर रहे हैं उस पर वफाकी हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है, उस पर क्या राय रखती है? देखिए, मैं समझता हूं कि इमरान खान का जो फैन क्लब है वो तो अगर काले कव्वे को इमरान खान कहे कि वो सफेद है तो वो सफेद तस्लीम कर लेती है, अगर वो कहे दिन को रात है तो वो रात तस्लीम कर लेती है और रात को दिन तस्लीम कर लेती है, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो स्विंग वोटर होता है, जो कॉमन मैन होता है, जो आम आदमी होता है, उस पर जरूर इन बातों का असर पड़ता है। और हम समझते हैं कि ये जो हमें 10 महीने और हमारे हैं, हम इसमें मईशत को भी बेहतर कर लेंगे, हम थोड़े से मामलात को स्टेबलाइज कर लेंगे और ये जो झूठे बयानिए इमरान खान लेता है वो भी लोगों को समझ आ जाएंगे कि हकायक क्या है। तो ये हमारा आईनी हक है, हम इस टेन्योर को पूरा करेंगे। हम अपनी जहां हमें वो माशी गंद साफ करना पड़ा, मुश्किल फैसले लेने पड़े, अवाम को के ऊपर बोझ डालना पड़ा, वहां हमारा राइट है कि हम उसका कोई नतीजा भी निकालें। चले राना साहब, आपने माना कि इमरान खान का फॉलोइंग जो है लोग भी हैं वो उनके साथ करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मार्च किया, इजाज़त मिली, इस्लामाबाद आए, बैठे, 3-4 दिन धरना दिया, पूरी आपकी अपोजिशन साथ रही, आप लोगों ने भी किया, बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया। खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसी ग्राउंड में जाके बैठूंगा। आपको उनसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर उसके राह में अभी तक उन्हें इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? देखें, बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सही जवाब है और मैं समझता हूं कि अगर वो हुकूमत को इस चीज की गारंटी दे दें, वो लिख के दे दिया, आज डीसी इस्लामाबाद को 2 दिन से लिख के दे दिया उनकी पार्टी ने, बिल्कुल लिख के दे दिया, लेकिन उनका जो माजी है वो दागदार है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि उनको इजाजत देनी चाहिए। अगर वो इस चीज की गारंटी हो जाए, हुकूमत को यकीन दिला दें कि वो H9 पार्क से आगे नहीं बढ़ेंगे, रेड जोन के ऊपर नहीं बढ़ेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ असेंबली या फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो उनका हक है और वो उनको मिलना चाहिए। बात सिर्फ मसला तब बनता है जब वो धमकियां लगाते हैं, जब वो ऐसा तासर देते हैं कि ये संभाले नहीं जाएगी अवाम और फिर हुकूमत को पता चल जाएगा, या ये खूनी मार्च होगा जिस तरह पहले कहा जाता था, या जिस तरह फैसल वाडा नहीं, ये खूनी मार्च तो इस दफा तो उन्होंने किसी एक जगह मुझे कोई एक फिक्रा दिखा दे इस मार्च के वाले से। पिछली दफा की बात कर रहा हूं, पीछे छोड़ देना, पीछे की बात छोड़ दे, इस दफा की बात कर ले राना साहब। नहीं, इस दफा इनके मेरे साथ दीगर लोग बैठे कि हम डी चौक में आएंगे, टीवी टॉक शोज पे लोगों ने कहा, लेकिन अगर वो यकीन दहानी दिला दें तो इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। मैं आपकी बात, उस यकीन दहानी के लिए किसकी गारंटी चाहिए राना साहब? मेरे ख्याल से इनकी अपनी गारंटी या इमरान खान की गारंटी हो या जो भी वो उस मामलात को डील कर रहा है वो काफी होगी। अगर वो यकीन दहानी कोई रिटन फॉर्म में या एफिडेविट कोई दे दें या कोई हलफनामा जमा करा दें तो मेरे ख्याल से राना साहब फिर आपके यहाँ तो आपकी हुकूमत आपके इल्म में नहीं लाती, तो यहाँ फिर मेरे भाई ने वो लेटर नहीं पढ़ा जो उन्होंने इस्लामाबाद में जमा कराया, उसमें ये गारंटी और लेटर में ये लिख के दिए, जिसको आज लेकिन जो तो मुस्तरद कर दिया आपने। नहीं, जो टीम है उसके कोई कंसर्न होंगे, उसने भी रेज किए होंगे सवालात
कि आपका पिछला रवैया, इसी तरह की गारंटियां आपने पहले जमा कराई और उसका आपने फिर जो है वो उनको पामाल कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये एक अभी टाइम है, अभी हफ्ता है, उसके अंदर ये बातचीत उनसे चलती रहेगी और अगर यकीन दहानी हुकूमत को मिल जाती है कि ये इनकी नीयत जो है उसमें फतूर नहीं है तो ये इनको मिल जाएगी इजाजत। तो हुकूमत की तरफ से कौन इजाज़त देगा कि हुकूमत की नीयत में फतूर नहीं है? ये कौन देगा? आपके वज़ीर दाखिला हर 5 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नहीं राना साहब, बात हम करें ना, आपके वज़ीर दाखिला हर 5 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई कितनी गन्ने कितने ड्रोन ये सारे सुनाते हैं, फायर। हुकूमत की गारंटी कौन देगा? देखिए, हुकूमत की मैं गारंटी दे देता हूं कि हुकूमत पहला इकदाम नहीं उठाएगी। अगर कानून तोड़ा तो फिर हुकूमत जो है एक्शन जरूर लेगी। लेकिन हुकूमत राना साहब, फिर यासर ने सवाल करना है, आप भाई हैं मेरे, मैं फिर एक ही सवाल करता हूं। इमरान खान की नहली पर फैज़ाबाद रेड जोन नहीं है, फैज़ाबाद रेड जोन नहीं है। अभी तो फैज़ाबाद तक जुलूस पहुंचा था तो शेलिंग की इंतहा हो गई थी, तो हुकूमत की गारंटी कौन देगा? तो फिर गारंटी आपकी तरफ से भी चाहिए। गारंटी वो चाहिए राना साहब कि जो गारंटी हो ताकि अवाम जो है ना वो खैर वफियत से जाए और हर शख्स अपना जमहूरी हक अदा करे। देखिए, मैं एग्री करता हूं, ये जो भी इंतजामिया इस मामलात को डील कर रही है और इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी, उन्होंने खुद भी कहा है कि अगर हमें यकीन दहानी हो जाए तो ये इनको इजाजत होगी और ये आपस में बातचीत डेफिनेटली चल रही होगी। और इसमें जब इंटीरियर मिनिस्टर खुद फरमा रहे हैं कि ये अगर उनका यही नियत है कि उन्होंने H9 पार्क में रहना है और वहीं धरना देना है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इस चीज की इजाजत उनको कोर्ट भी देता है और हम कोर्ट के जो है अहकामात के ऊपर हम उसके ऊपर पूरी पैरवी करेंगे। राना एहसान साहब, बसद एहतराम, दोनों तरफ से आप जब बात करते हैं कि बयानात दिए जाते हैं तो फिर उससे तसादुम के खतरात पैदा होते हैं। हमने 25 मई को भी कवर किया। 25 मई को फिरोजपुर रोड के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर राना साहब के ये बयानात कि आप आए, हम भी दुगनी तैयारी से बैठे हैं, फिर आपके लिए नए शेल मंगवा लिए गए हैं, इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात, ये फिर दूसरों को भी डराने के मुतरादिफ होते हैं। अब एक फैमिली नजरियाती इख्तलाफ किसी भी जमात से हो सकता है, वो चाहे जमात इस्लामी का हो, किसी और जमात से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, PTI से, किसी भी जमात का हो सकता है। हर घर के अंदर एक नजरियात मुख्तलिफ होते हैं, बड़े छोटे के। अब एक फैमिली निकली है तो वो महफूज खुद को किस तरीके से तसव्वुर करेगी? देखिए, जब आप 25 मई की बात करते हैं तो पंजाब हुकूमत ने उस दिन राइट ऑफ असेंबली जो है वो ले ली थी। कानून नाफिज हो गया था कि राइट, आप असेंबल नहीं हो सकते 5-6 लोगों से ज्यादा। तो तब अगर उसको उसके नाफिज होने के बाद और उस वक्त इजाजत नहीं ली गई थी, ना फेडरल हुकूमत ने दी थी ना सूबाई हुकूमत ने दी थी, तो उस वक्त निकलना, फिर जाहिर सी बात है जो अफसरान जिनको जो ड्यूटी दी उन्होंने उस ड्यूटी वो की। तो अभी तो मामलात अभी पंजाब हुकूमत इनके पास अपनी है, तो बाकी है कि फेडरल हुकूमत को ये राना साहब आप एक अच्छे लाइफ भी हैं, आप बड़े एजुकेटेड भी हैं, हमें खुशी होती है देख के कि आप एक यंगस्टर है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। किस 144 की बात कर रहे हैं? इस पाकिस्तान में 144 का कोई मुझे एक महीना बता दे जो ख़त्म हुआ है। कोई एक महीना बता दे कि जब 144 नहीं लगी, कोई एक महीना बता दें। ये जलसे जुलूस जो होते हैं किसी भी सियासी जमात के, उन पर 144 जो होती है वो अहमियत नहीं रखती। जब बिलावल साहब आए थे 144 इस्लामाबाद में थी, जब मरियम साहबा गई थी 144 थी, आप निकाल के रिकॉर्ड चेक कर लें। जब मौलाना साहब गए थे 144 थी, लेकिन सबको जाने की इजाज़त मिली थी ना। तो 25 मई पे अगर आप दिफा करेंगे तो राना साहब ये तो फिर इसी तरह होगा कि नहीं देखें, 25 मई को जब कोर्ट ने वो मामला सुना और कहा कि इनको इजाजत दे दी जाए कि ये अपना H9 पार्क में पहुंच जाएं, तो फिर हुकूमत ने अपने कोर्ट के ऑर्डर की पैरवी की और फिर सारे जो रुकावटें थी वो हटा दी थी। लेकिन नहीं, पंजाब से रुकावटें हटाई थी। पंजाब के बाद में जब कोर्ट का फैसला हुआ तो फिर हटा दी थी, ओवरऑल पंजाब से हटा दी थी, हर जगह से हटा दी थी। तब तो वैसे ही पंजाब का राना साहब जरा माजी पे नजर डालें। उसी रात लिबर्टी चौक में शेलिंग, याद है ना आपको? फैसले के 8 घंटे बाद लिबर्टी चौक में लोग इकट्ठे होकर सहारे यकजहती कर रहे थे, शेलिंग हुई, बेइंतहा शेलिंग हुई। तो ये कौन सी पाबंदी थी जो हटा ली गई थी?
नहीं, देखें उस वक्त और भी मामला थे, कहा गया कि ये खूनी मार्च होगा, फिर मुसल्लह असला भी बरामद हुआ, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए आपके ये तसादुम की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। और जिसने जब आपने ये धरना देना है या आपने जुलूस लेके निकालना है तो हुकूमत से इजाजत सीख करें। और अच्छा, राना और साहब एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के, पीटीआई का लॉन्ग मार्च निकला हुआ है नए इंतखाबात को करवाने के स्लोगन के ऊपर, अब एक ले मैन को आप किस तरह की सहूलियात दे सकते हैं? फौरी कोई ऐलान कर सकते हैं, किसी 2 महीने की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि उसका जो तयक्कुन है वो आपके ऊपर आए, ना कि पीटीआई के ऊपर? देखें, बड़ा सिंपल हमारा नैरेटिव है और वो तब्दील नहीं हुआ। इस मुल्क को खोखला करके दिवालियेपन की तरफ इमरान खान ने धकेला था। हमने उस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया, मुश्किल फैसले किए, अवाम पे बोझ डाला। अब टाइम है कि हम डॉलर को मुस्तहकम करें। हमारे पास 10 माह हैं कि हम महंगाई के जिन को काबू करें, थोड़ा सा महंगाई में कमी आए। कोई जादू की छड़ी नहीं है। मुल्क के हालात बड़े टफ हैं, दुनिया के हालात बड़े टफ हैं। अभी दुनिया रिसेशन से जा रही है, लेकिन इन मुश्किल हालात में हमने इस मुल्क को बचाना है और इसको देखभाल के, इसको जो है संभाल के इसकी मुश्किल हालात में मुल्क को बचाना है, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पे भी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। अगले 10 माह के अंदर हुकूमत इन मुश्किलात पे काबू भी पालेगी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो रिटन फॉर्म में लिख के दे और एहतजाज कर सकती है। ये मौक़िफ़ आपका। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सलूट है राना अजीम साहब को, जिन्होंने इतनी खूबसूरती अंदाज से सवालों के जवाब दिए। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आई होगी। राना अजीम साहब वाकई एक तजुर्बाकार इंसान है। इसके साथ ही खान फोटोग्राफ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नज़ारा टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।